मैया सम्मान योजना का 2500 आना शुरू हो चुका है और ये आज की बहुत ही बड़ी खबर है क्योंकि 21वीं और 22वीं किस्त एक साथ जारी होने वाला है। जी हाँ, सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि 21वीं और 22वीं किस्त एक साथ जारी किया जाएगा और इसका जो पैसा है वो जिलों में पैसा पहुंच भी चुका है और घर घर जांच होने वाला है। बहुत ही बड़े अपडेट्स सामने निकल कर आए हैं, तो सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए, सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर को समझिए। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए झारखंड सरकार की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट जारी किया गया है। अब सरकार ने 24 जिलों के लिए करोड़ों रुपए जारी कर दिया है। जी हाँ, झारखंड के 24 जिलों के लिए पैसा जारी कर दिया गया है। मतलब पैसा राज्य स्तर से जिलों तक भेजा जा चुका है। मतलब राज्य ने जिलों को पैसा भेज दिया है। अब अगला स्टेप लाभार्थियों के बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर करना होगा। सरकार ने तो जिलों में पैसा भेज दिया है। अब अगला स्टेप होगा कि जिला में जो पैसा है वो लाभार्थियों के खातों में डालना है। बहुत सारे लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर पैसा कब आएगा, अप्रैल वाला पैसा रुका हुआ है, मई का पैसा मिलेगा या फिर नहीं, पैसा एक साथ आएगा क्या? तो मैं आपको आज पूरा क्लियर अपडेट देने वाला हूँ। सरकारी आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लगभग 51 लाख लाभार्थी और पेंशन योजना के लगभग 36 लाख लाभार्थियों के लिए राशि जारी की गई है। जी हाँ, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पैसा सिर्फ एक जिले के लिए नहीं बल्कि पूरे झारखंड के 24 जिलों के लिए जारी हुआ है। जी हाँ, सरकार ने पैसा जारी कर दिया है और ये जो पैसा है वो झारखंड के 24 जिलों के लिए जारी कर दिया गया है। जिस जिले में जितना ज़्यादा लाभार्थी है वह उतना पैसा भेजा गया है। झारखंड के जिस जिले में सबसे ज़्यादा लाभार्थी है वहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा भेजा गया है। जैसे गिरिडीह, रांची, पूर्वी सिंहभूम जैसे जिलों को सबसे ज़्यादा राशि मिली है। वहीं खूंटी जैसे छोटे जिलों में कम राशि जारी हुई है क्योंकि वहाँ लाभार्थी की संख्या कम है। जहाँ कम है वह कम राशि, जहाँ ज़्यादा है वह ज़्यादा राशि। अब बहुत लोग पूछ रहे हैं कि क्या पैसा खाता में आना शुरू हो गया है? तो देखिए, कुछ जगहों पर प्रोसेस शुरू हो चुका है, लेकिन अधिकतर जिलों में पहले सत्यापन और लाभार्थियों की जांच का काम तेजी से किया जा रहा है। जी हाँ, बहुत से ऐसी जगह है जहां पर प्रोसेस भी शुरू हो चुका है, लेकिन अधिकतर जिलों में पहले सत्यापन, लाभार्थियों की जांच तेजी से किया जा रहा है। उसके बाद पेमेंट रिलीज होगा। जैसे ही भौतिक सत्यापन पूरा होगा, ठीक उसके बाद ही सरकार पैसा छोड़ेगा। इसलिए अगर अभी तक आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार की तरफ से राशि जारी हो चुकी है। अब बैंक खातों में ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर महिला पूछ रही है, क्या 9 महीने का पैसा एक साथ मिलेगा? तो देखिए, इसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है और कई न्यूज़ रिपोर्ट में बताया गया है कि अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के भुगतान के लिए राशि जारी की गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी को तुरंत 9 महीने का पैसा एक साथ मिल जाएगा। तो बहुत सारी महिलाएं सोच रही होंगी कि एक साथ पैसा मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि सरकार ने आगे के भुगतान के लिए बजट जारी किया है, वो भी 9 महीने का। अब किसी जिले में कितना पैसा और किस चरण में जाएगा यह जिला प्रशासन तय करेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिन लाभार्थियों का पैसा रुका हुआ है उनके लिए राहत की संभावना बढ़ गई है। कई महिलाएं ऐसी है जिन्हें एक किस्त मिली फिर पैसा रुक गया, कुछ को कई महीनों से भुगतान नहीं मिला। तो सरकार अब उन सभी लंबित मामलों को क्लियर करने की तैयारी में है। इसलिए अगर आपका पैसा रुका हुआ है तो सबसे पहले अपने दस्तावेज और सत्यापन की स्थिति जरूर जांच ले। अगर आपका सत्यापन में कुछ गलत है तो जल्द से जल्द सुधार करवा ले, तभी आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो आपको पैसा मिलने में दिक्कत हो सकता है। भौतिक सत्यापन आखिर क्यों जरूरी है? अब बहुत सारे लोगों का सवाल है कि हर साल भौतिक सत्यापन क्यों कराया जा रहा है। जनवरी 2025 में भी हुआ था और फिर अब 2026 में भी क्यों कराया जा रहा है, ये सवाल बहुत लोगों का होता है। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है योग और अयोग लाभार्थी की पहचान करना। जी हाँ, इसका सबसे बड़ा दो का योग और अयोग मतलब कौन सी महिला हकदार है और कौन सी महिला हकदार नहीं है, कौन सी महिला पात्र है
और कौन सी महिला अपात्र है, इसका पहचान करने के लिए सरकार ये सुनिश्चित करना चाहता है कि योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिले जो वास्तव में पात्र है। जी हाँ, सरकार पैसा उन्हीं महिलाओं को देना चाहता है और उन्हीं लोगों को जो सच में हकदार है। जो पात्र नहीं है उनको सरकार पैसा देना नहीं चाहता, और क्यों दे? अगर वो योजना के पात्रता को पूरी नहीं करती है तो उनको पैसा नहीं मिलेगा। आप समझिए कि सत्यापन में क्या क्या जांच होता है। तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि लाभार्थी अभी भी योजना के लिए पात्र है या नहीं। जी हाँ, सबसे पहले आपका यही देखा जाएगा कि आप योजना के लिए पात्र है या फिर नहीं। दूसरा, लाभार्थी जीवित है या नहीं, मतलब आप जिंदा है या नहीं। तीसरा, लाभार्थी किसी दूसरे राज्य में पलायन करके तो नहीं चला गया। इसका मतलब है कि आप पहले झारखंड राज्य में थी, लेकिन अब आपका शादी दूसरे राज्य में हो गया। तो अगर आप झारखंड से बिहार चले जाते हैं यानी पलायन कर लेते हैं, तो ऐसे स्थिति में भी आप इस योजना के पात्र नहीं मानी जाएगी और आपका नाम काट दिया जाएगा। चौथा कारण है, कहीं दूसरे पेंशन योजना का लाभ तो नहीं ले रहा है। अगर आपको पहले से किसी और योजना का लाभ मिल रहा है, पेंशन योजना का या फिर दिव्यांग, कुछ भी, विकलांग, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको किसी और पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है तो ऐसे स्थिति में आपको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पांचवा, राशन कार्ड चालू है या बंद हो चुका है। जी हाँ, इसमें राशन कार्ड भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपका राशन कार्ड बंद रहेगा तो ऐसे स्थिति में भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो आपको हमेशा राशन कार्ड चालू रखना है, तभी आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथ डुप्लीकेट आवेदन की भी जांच की जाती है। कई बार एक ही व्यक्ति अलग अलग तरीके से आवेदन कर देता है, ऐसे मामलों में नाम हटाया जा सकता है। ये भी देखा गया है कि लोग डुप्लीकेट आवेदन करते हैं, अलग अलग तरीके से आवेदन कर देते हैं, तो ऐसे मामले में भी नाम हटाया जा सकता है। अब यही कारण है कि सरकार हर साल भौतिक सत्यापन कराती है ताकि गलत लाभार्थियों को हटाया जा सके और सही लोगों को लाभ मिलता रहे। सरकार इसीलिए भौतिक सत्यापन हर साल कराता है ताकि जो हकदार हैं उनको पैसा मिले और जो अपात्र है, जो अयोग्य है, उनको पैसा ना मिले। कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे? अब सबसे जरूरी जानकारी, यदि आप मैया सम्मान योजना या पेंशन योजना के लाभार्थी है तो सत्यापन कराने जाते हैं तो समय कौन कौन से दस्तावेज साथ ले जाना है। तो सबसे पहले आपको सत्यापन करवाने के लिए आधार कार्ड चाहिए। दूसरा, राशन कार्ड भी चाहिए। तीसरा, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए। पांचवा, आवेदन रसीद या योजना से संबंधित कोई दस्तावेज होना चाहिए। इसके अलावा कुछ जगह पर वोटर आईडी भी मांगा जा रहा है, इसलिए उसे भी तैयार रखें, वो भी मांगा जा सकता है। अब यहाँ सबसे ज़रूरी बात, आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए, क्योंकि सरकार पूरा भुगतान डीबीडी के माध्यम से होगा। अगर आपका डीबीडी चालू नहीं रहेगा तो कैसा मिलने में दिक्कत होगा, इसलिए आपका जो आधार लिंक हो वो होना चाहिए और डीबीडी चालू रहना चाहिए। यदि आधार लिंक नहीं रहेगा तो पैसा अटक सकता है। बहुत सारे लोगों को पहले भी पैसा नहीं मिला था क्योंकि उनका आधार सेंडिंग अपडेट नहीं करवाया था। जी हाँ, पहले उन महिलाओं को इसलिए पैसा नहीं मिला था क्योंकि उन्होंने आधार सेंडिंग नहीं करवाया था। इसलिए वीडियो को देखने के बाद तुरंत बैंक जाकर अपना डीबीडी स्टेटस चेक करा लीजिए। तो सत्यापन नहीं कराया तो क्या होगा? अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यदि आपने भौतिक सत्यापन नहीं कराया तो क्या? तो देखिए, सरकार की तरफ से साफ निर्देश जारी किया गया है कि सत्यापन अनिवार्य है। यदि कोई लाभार्थी सत्यापन नहीं कराता है तो उसका नाम योजना सूची से हटाया जा सकता है। जी हाँ, अगर आप सत्यापन नहीं करवाते हैं तो आपका जो नाम है वो योजना से हटा दिया जाएगा, यानी पैसा बंद हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए। कई जिलों में 31 मई तक अंतिम तिथि तय की गई है, उसके बाद डेटा पोर्टल अपलोड कर दिया जाएगा। जी हाँ, कई ऐसे भी जिले हैं जहां पर 31 मई तक भौतिक सत्यापन होने वाला है। उसके बाद सर जितना भी डाटा है सब पोर्टल पर अपडेट कर दिया जाएगा, और जैसे ही सत्यापन रिपोर्ट वेबसाइट पर अपलोड होगी उसके बाद भुगतान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसलिए जितना जल्दी हो सके सत्यापन पूरा करा लीजिए। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, कई लोग पूछ रहे हैं कि आखिर किन लोगों का नाम हटाया जा सकता है, तो ध्यान से समझिए।
यदि किसी महिला की उम्र 50 साल से अधिक हो चुकी है और वो किसी अन्य योजना के लिए पात्र हो गई है तो उसका नाम हट सकता है। यदि कोई लाभार्थी दूसरे राज्य में जाकर अस्थायी रूप से रहने लगा है तो नाम हट सकता है। यदि किसी राशन कार्ड बंद हो गया या नाम कट गया तब भी समस्या हो सकती है। यदि बैंक खाता बंद है या आधार लिंक नहीं है तो भुगतान रुक सकता है। यदि कोई गलत जानकारी देकर लाभ ले रहा है तो जांच में नाम हटाया जा सकता है। इसलिए सभी दस्तावेज अपडेट रखना है, ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पैसा मिलने में कोई दिक्कत ना हो। अब एक बहुत ज़रूरी हिस्सा, कई लोगों ने शिकायत की है सत्यापन के नाम पर पैसे मांगे जा रहे। तो साफ समझ लीजिए, भौतिक सत्यापन पूरी तरह मुफ्त है। एक भी रुपया पैसा आपको नहीं लेना है। आपको किसी व्यक्ति को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। यदि कोई पंचायत स्तर पर, आंगनबाड़ी या किसी भी कार्यालय में पैसा मांगता है तो तुरंत शिकायत कर दीजिए। सबसे पहले उसका वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए। उसके बाद ब्लॉक कार्यालय जाकर बीडीओ यानी प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास शिकायत करा दीजिए। यदि आप पात्र लाभार्थी है तो आपका नाम कोई नहीं कट सकता, इसलिए डरिए मत और किसी को पैसा मत दीजिए। तो पैसा कब तक आ सकता है? तो अब सबसे बड़ा सवाल, पैसा कब आएगा? तो देखिए, इसकी कोई एक निश्चित तारीख अभी सभी जिलों के लिए जारी नहीं हुई है। लेकिन क्योंकि राशि जिलों में भेजी जा चुकी है और सत्यापन तेजी से हो रहा है, इसलिए संभावना है कि जल्द चरणबद्ध तरीके से भुगतान शुरू हो। कुछ जिलों में पहले पेमेंट आ सकता है तो कुछ जिलों में थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए लगातार बैंक खाता और मोबाइल मैसेज चेक करते रहे। तो किन लोगों को पैसा रुक सकता है? तो अब ध्यान से सुनिए। अगर किसी लाभार्थी का आधार लिंक नहीं है तो पैसा रुकेगा, खाता बंद है तो पैसा नहीं मिलेगा, दस्तावेज गलत है तो पैसा नहीं मिलेगा, डुप्लीकेट आवेदन है तो पैसा नहीं मिलेगा, सत्यापन में गड़बड़ी मिली तो पैसा नहीं मिलेगा। तो उनका भुगतान रुक सकता है। इसलिए समय रहते अपनी दस्तावेज जांच ले। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि घबराना नहीं है, अफवाहों से दूर रहना है, किसी को पैसा नहीं देना, सिर्फ सरकारी सूचना पर भरोसा करना है। अगर आप पात्र हैं तो योजना का लाभ मिलता रहेगा। और हाँ, अपने गांव, पंचायत और जिले की अपडेट लगातार लेते रहिए, क्योंकि हर जिले में प्रक्रिया अलग गति से चल रहा है। अगर आपके इलाके में सत्यापन शुरू हो चुका है तो सही जानकारी लेकर फॉर्म भरें, और अगर अभी तक सूचना नहीं मिली है तो इंतज़ार करें। खुद से कहीं जाकर पैसा खर्च कराने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही सरकारी योजनाओं की सही और सटीक अपडेट पाने के लिए स्मार्ट योजना को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बाकी महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिल सके। तो जल्द ही मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।